राधा की रंग कान्हा की पिचकारी, राधा के रंग कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। यह रंग ना जाने जात और बोली। सीएसके एकेडमी की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। झांसी में, बाद में कहा रहता है झांसी में, और इसमें ताली बजा दो, ताली बजा दो। हेलो 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 ओके। राधा की रंग कान्हा की पिचकारी, राधा के रंग कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। यह रंग ना जाने जात और बोली। सीएसके एकेडमी की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। प्यारे बच्चों, जैसे होली क्या है, हमारे गुरुजन ने बताया हमको, हम लोगों को। देखिए, होली एक रंगों का त्यौहार है जिसकी शुरुआत हिरण्यकश्यप राक्षस के बहन होलिका थी, उसको जलाने से हुआ। इसमें और वैज्ञानिक कारण, ठंडी जाए गर्मी आए, यह एक प्रकार के बुराई को क्या करता है, खत्म करता है। इसमें कहा जाता है कि बुराई पर धर्म का जीत होली, भाईचारा को बढ़ाना होली। रंग हम उसी को लगाते हैं जिसे प्यार होता है, अन्यथा हम क्यों लगाएं। ये देखिए बच्चों लोग का प्यार है, सीएसके एकेडमी तो पा गया ससुर सब। ये होली है, देखिए है झरझर रंग बरसे भीजे चुनर वाला रंग बरसे, गाना सुना है ना सब, तो देखिए ये सब होली है। तो ये सब होली हम लोग का है। इसमें देखिए कोई भी फेस्टिवल जो होता है ना, होली हो, दिवाली हो, छठ हो, दसे दशहरा, बीसे दिवाली, छुए छठ, नौवे नहान, खिचड़ी के खिचड़, फगुआ के बरी, आ नवी के 9 रोटी, तब जाके पेट भरी। ये हम लोग का हिंदू धर्म का त्यौहार है। आ मुसलमान भाई लोग का त्यौहार है ईद, बकरीद, शुभरात भारी, मतलब लोग का शुभरात भारी होता है। यह जो फेस्टिवल होता है इसमें भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे को लोग जानते हैं, सभी द्वेषता को खत्म करके गले मिलते हैं। जैसे आप सब लोग, जैसे यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं सब, आप सब लोग भी आए हुए हैं प्यार से, तो यह मतलब कि एक भाईचारा का पर्व है। अगर फेस्टिवल नहीं रहता, पर्व नहीं होता, तो अशांति ज्यादा होती, क्योंकि यही तो एक है फेस्टिवल जो हमको इकट्ठा करता है। सभी प्राइवेट और सरकारी संस्थान बंद है, क्यों? क्योंकि सबको एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आजादी है। होली है, कहा दादाजी होली है, बेबी होली है, आज बंद है, तो एक प्रकार के टेंशन खत्म हो जाता है। आप वैज्ञानिक रिसर्च से पता चलता है कि अधिकतर लोग को हार्ट अटैक कब आता है? सोमवार को दिन, क्योंकि सबको काम पे जाना होता है। शनिवार को किसी को हार्ट अटैक नहीं होता है, संडे को, क्योंकि संडे को शनिवार को छुट्टी होता है। तो माइंड पहले ही ऑब्जर्व कर लेता है कि अब छुट्टी है। तो जैसे हम बोलते हैं कि 2 दिन क्लास बंद है, लड़का ऐसे बोलता है बंद है, वाह 2 दिन मजा कोई नहीं, बंद है साहब, ऐसे होता है। माइंड क्या होता है, फ्रेश हो जाता है। घर में कोई काम नहीं है, होली मतलब रंग लेके, गुलाल लेके हम लोग लिख लेंगे, बड़े को आशीर्वाद लेते हैं। और मैं आप लोग से भी विनती करता हूं कि आप लोग, जैसे मेरा हाल देख लीजिए, वैसे आपका भी हाल होने वाला है। गांव में होता है एकदम फार होली, गांव में जो होली होता है उसको कहते हैं कपड़ा फार होली, नाली में घुसाव होली, लिकाल होली। गांव को होली तो विचित्र होता है। देखिए, और भारत में सबसे ज्यादा होली देखिए धूमधाम से मनाया जाता है झांसी में, बाद में कहा मनाया जाता है झांसी में। और इसमें नृत्य होता है, कला होता है, जैसे बिहार के कला है,
रंग बरसे भीजे चुनर वाला रंग बरसे। ये बड़ा अच्छा होता है, बिहार का लोकगीत है। वहां के भी होता है। औरतें सब क्या करती है, लड़कियां सब यहाँ पे क्या होती है, गुलाल लगा के इतना अच्छा नृत्य होता है कि मजा आ जाता है। तो इतना ही करके मैं अपने बारी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। होली को आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं बलराम यादव CSK एकेडमी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आगे जो आज हम लोगों के मुंह पर यानी नजदीक होली आया है, इस होली के अवसर पर क्या करना है, क्यों मनाते हैं, इस सब का कैसे मनाते हैं, इसी का जिक्र करने हैं और इसी के विषय में बताऊंगा। तो अभी सर आप लोगों को समझा रहे थे और कह रहे थे कि 3 शिक्षक के बावजूद भी आप लोग इस स्तर पर आ जाते हैं। तो एक चीज जानिए, का बरसा जब कृषि सुखाने समय चूक पुनि का पछताने। आप लोगों का यह जो समय है उस मोड़ पर है कि जहां से आप लोग बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। और यह आप लोगों के जीवन का सबसे अमूल्य समय है, क्योंकि आप लोग 10वीं वर्ग के विद्यार्थी हैं। इस समय का दुरुपयोग कीजिएगा तो आप लोग बड़ी कठिनाई में पड़ जाएंगे, बाद में पछताना पड़ेगा कि हम लोग इस समय को चूक कर दिए हैं। तो इस नाते आज से ही आप सतर्क हो जाइए। पर्व त्योहार ये आते जाते रहेंगे, लेकिन आप लोगों का लक्ष्य बढ़ा होना चाहिए, क्योंकि मुख्य लक्ष्य है अपने जीवन को बनाना। इस चीज पर ध्यान देते हुए देखिए, जिसके विषय में हम लोग आज कहने जा रहे हैं, होली को क्यों मनाते हैं, तो इसके साथ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह उत्तम है। इसलिए रंग और गुलाल के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। पौराणिक कथा के रूप में परम कर्मठी हठ जोगी कर्म जोगी हिरण्यकश्यप था, जो अपनी तपस्या के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, त्याग के बल पर वरदान पाया था। वरदान क्या पाया था? सिद्धि। सिद्धि क्या है? जब कर्म करते हैं तो उसका जो फल मिलता है उसको सिद्धि कहते हैं। तो वह सिद्धि हिरण्यकश्यप को प्राप्त हुआ अपने परिश्रम के बल पर, और उसका जब वो दुरुपयोग किया तो उसका नाश किया, क्योंकि उसका सही उपयोग नहीं कर पाया और अपने को सर्वशक्तिमान मानने लगा। तो ऐसी स्थिति में वह जो सिद्धि पाया उसके अनुकूल उसे यह प्राप्त हो चुकी थी कि वह न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, न घर में मरेगा न घर के बाहर मरेगा, न किसी अस्त्र से मरेगा न किसी शस्त्र से मरेगा, न धरती पर मरेगा न आकाश में मरेगा, न उसे कोई मानव मार सकता है, न कोई अन्य जीव जंतु मार सकते हैं, न कोई देवता मार सकता है। ऐसा जब सिद्धि प्राप्त कर लिया तो उसके दिल में अहंकार का जन्म हुआ। जैसे हर व्यक्ति जब धन जन बल विद्या ज्ञान जो भी बढ़ता है तो उस पर अपने को महान समझने लगते हैं, और उसका जब दुरुपयोग करते हैं तो वही उनके पतन का रास्ता होता है। तो वही हिरण्यकश्यप इतनी सारी चीजें प्राप्त की, और जब उसका दुरुपयोग किया, लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो बताए हैं इससे पहले कि पुराण जो लिखा गया है उस पुराण में यह भी वर्णित है कि दूसरे को सताना, यानी अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पूर्णाय पापाय परिपीडनम, वही 2 सूत्र इनका भी नाश कर दिया।
यहां तक कि अपने मद में वे चले गए कि अपने पुत्र, अपने वंश को भी समाप्त करने पर उतर गए। प्रहलाद जी उनके पुत्र थे, वे सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे और सत्य बताना चाहा कि मेरे पिता का भी विचार बदल जाए और वे सच्चाई पर चल करके और उत्तमता को प्राप्त करें, लेकिन अहंकार के वशभूत हिरण्यकश्यप यह नहीं सह सका और उल्टे में प्रहलाद को ही मार देना चाहा। उसकी साथ देने वाली उसकी बहन थी, वो भी अपनी सिद्धि के बदौलत किसी धातु का बना हुआ वह चादर था जिससे ओढ़ करके वह प्रहलाद को लेकर के बैठती है, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका का दहन हो जाता है, होलिका जल जाती है। कहने के लिए आताताई, अत्याचारी, दुर्विचारी, व्यभिचारी ऐसे विचार रखने वाले का अंत हो जाता है, यानी असत्य का, अधर्म का अंत हो जाता है और सत्य वहां पर विजयी होता है। फिर भी असत्य हावी होता है, हिरण्यकश्यप फिर भी हावी होता है और चाहता है कि ता जबरदस्ती मार दें, लेकिन उसके यह भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अंततो गत्वा इन सारी सिद्धियों को तोड़ते हुए एक नर और पशु नरसिंह के रूप में सामने आते हैं और उसे दिन और रात का वेला भी समाप्त करते हैं, युद्ध करते हैं, प्रकट होते हैं, युद्ध करते हैं और युद्ध करने के बाद समय पहुंचा देते हैं गोधूली बेला यानी गदवेर। और वह समय जब आता है तो घर से लड़ाई शुरू होती है, आंगन से, और खींचते खींचते ओरी के पास ले जाते हैं। गोधूली बेरा हो गया और न वो दिन में गिना जाता है न रात में, और यहाँ से घर से बाहर ओरी जो है न घर में गिना जाता है न बाहर गिना जाता है। उसके बाद से उसे पछाड़ करके और धरती को छुड़ा करके जांग पर ले लेते हैं। और ये सारी चात कहता है कि तुमको यही वरदान न मिला था, तो देखो न घर में है न बाहर है, और यह समय न दिन है न रात है, तुम न धरती पर है न आकाश में है, और मेरा शरीर देखो, न मैं कोई मानव हूं और न कोई पशु हूं। मेरा आधा भाग नर का है, आधा भाग पशु का है, और देखो तुम्हें मारने के लिए न कोई अस्त्र का प्रयोग होगा न शस्त्र का प्रयोग होगा, और अपने नौह से उसका पेट फाड़ देते हैं, यानी आताताई का अंत हो जाता है। उस समय के बाद से एक तरफ से वैज्ञानिक दृष्टि से या मौसम परिवर्तन होता है, इसमें कीटाणु जीवाणु अत्यधिक प्रविष्ट जन्म लेते हैं, ज्यादा इनकी संख्या बढ़ती है। इधर शीतलता और गर्मी का आगमन होता है, शीतलता जाते रहती है और गर्मी का आगमन होता है, मौसम दोरस होता है। उस समय जीवाणु का ज्यादा प्रकट होना संभव हो जाता है, समरस मौसम होता है। उस स्थिति की सामना करने के लिए रंग और अबीर हम लोग लगाते हैं। भोजन में थोड़ा तीखा भोजन लेते हैं जो गर्मी दे दे, ताकि उस गर्मी को बर्दाश्त कर सके। और दोनों मौसम के मिलाप के समय या बसंत ऋतु में फागुन महीने के पूर्णमासी तिथि को होलिका दहन होता है, और उसके एक दिन बाद लोग ये सब मना करके, और जो लोग ऐसे होते हैं कि जो खिचड़ी को स्नान किए रहते हैं और उसके बाद से कोई पूछ देता है तो कहते हैं कि भले नहीं खिचड़ी के, तो उनके लिए यह मजबूरी हो जाती है कि रंग अबीर लगा करके कम से कम स्नान तो कर लें।
तो इन सारी वैज्ञानिक दृष्टि को रखते हुए भी यह त्योहार मनाया जाता है। और वहां पर हुआ, उनका पतन हुआ। जब हिरण्यकश्यप मर गए तो प्रहलाद का विचार आगे बढ़ा और वैसे उत्तम विचार वाले तरीका से वैज्ञानिक दृष्टि को रखते हुए इसमें ऊंचे तरह के अच्छे पकवान, जिसमें गर्मी होती है, वैसे पकवान का सेवन किए और इस उत्सव को मनाए। परंतु आज जो है वह स्थिति नहीं है। आज उसको भ्रष्ट करके लोग रख दिए हैं। आज होली गाते हैं, तरह तरह के अभद्र बात बोलते हैं। क्या यह संभव है कि होलिका जिस दिन जली होगी, मरी होगी, वैसा जो राजा अभी जिंदा था, उसके बहन के मरने पर कोई ऐसे बात होलिका को कह सकता था क्या? यह संभव है? नहीं। लेकिन ये सारी अवधारणा गलत है और उसका दुरुपयोग करके लोग इस होली को भी अपवित्र कर देते हैं। यह कायदा नहीं है और अभद्र बात बोलते हैं। इस तरह से तो मौसम दोरस है, तो इसमें उमंग का मौसम है ही, परंतु अभद्रता, कीचड़, आंख में रंग डाल देना, आंख में अबीर डाल देना, यह सब गुनाह है और यह जो है उसकी अपकृति है, गलत चीज है। ऐसे नहीं करके सभ्य तरीके से रंग भी लगाते हैं तो लगाइए, मुंह में मत लगाइए, आंख में मत डाल दीजिए। आजकल ऐसा हो गया है कि देहात क्षेत्रों में अक्सर हाँ लोग होलिका दहन के नाम पर किसी गरीब का मड़ई जला देते हैं। ये सब गलत चीज है ना। कोई चलता है जाता है, अलग से रंग फेंक दिए, आंख में पड़ गया, मलते रह जाता है, तो ये सब घटना गलत चीज है। यही इसका परहेज कर लेना चाहिए और उत्तम रूप से सब तरीके से होली मनाइए, उत्सव मनाइए। बस यही मैं कहूंगा।